Please subscribe my channel and press the bell icon for more updates. हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मोहित। आज हम शुरू करेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि करंट क्या होता है। करंट जैसे हमने पढ़ा है, करंट इज नथिंग बट द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस। जनरली हम यहीं तक लिखते हैं विच इज इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट स्टेटमेंट क्या होगी इसकी? It is the rate of flow of charges in a specific direction. Okay? So now इस लाइन का मतलब क्या हुआ, इसे समझने के लिए लेट्स सपोज हम एक कंडक्टर लेते हैं। ओके? इस कंडक्टर में एज वी नो इसमें काफी इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड ऑल दीज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग, आर मूविंग इन अ जिगजैग मैनर। देख रहे हो आप? किसी की डायरेक्शन इधर है, किसी की डायरेक्शन यहाँ है, किसी की इधर है। दे ऑल आर मूविंग इन अ रैंडम मोशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आयरन को अपने हैंड में होल्ड करते हो, आपको करंट फील नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन जो उनकी मोशन है दैट इज नॉट इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमें करंट कैसे फील होगा? तो करंट फील करने के लिए सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि हमें किसी भी कंडक्टर को एक्सटर्नल सोर्स से कनेक्ट करना होगा। ये एक्सटर्नल सोर्स को हम क्या बोलते हैं? बैटरी, जिसे हम बाद में आपको डिटेल में बताएंगे। तो इस बैटरी का एक टर्मिनल होता है विच इज पॉजिटिव, एक टर्मिनल होता है नेगेटिव। इस पॉजिटिव को हम क्या बोलते हैं? दैट वी हैव केप्ट इट एज हाई पोटेंशियल एंड दिस नेगेटिव टर्मिनल इज वी नो इज केप्ट एट लो पोटेंशियल। पॉजिटिव और नेगेटिव रखने का सिर्फ पर्पस ये है सो दैट जो इलेक्ट्रॉन्स पहले रैंडम मोशन में थे, नाउ दे ऑल स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। इसको आप ऐसे समझो, लेट सपोज अगर आपको कोई चीज किसी फ्लोर से फेंकनी है ग्राउंड तक, तो आप क्या करते हो? आप किसी फ्लोर पे जाते हो। सबसे पहले मान लो आप फर्स्ट फ्लोर पर गए, वहां पर आपने एक चीज को ड्रॉप किया, तो ड्रॉप किया तो अब वो बॉडी नीचे गिर रही है, राइट? यही बॉडी को अगर आप ग्राउंड पर रखकर फेंकते तो वो ग्राउंड पर ही रहती, क्योंकि ग्राउंड पर ही आप हो, ग्राउंड पर ही बॉडी है, तो कोई मोशन नहीं हुआ। तो यहां पर जब गए, क्योंकि यहां पर हमने क्या रखा हुआ है? हाई पोटेंशियल, एंड यहां पर क्या है? लो पोटेंशियल। तो वो पोटेंशियल डिफरेंस आने की वजह से हमें यहां पर मोशन दिखी इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। सेम वे से हमने यहाँ पोटेंशियल रखा, जिसकी हेल्प से इलेक्ट्रॉन्स दे स्टार्ट मूविंग इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, जिसकी वजह से आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है? एक डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन को हमने अब क्या नाम दिया है? करंट। ये जो मोशन है इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन, किसकी मोशन? चार्जेस की। इनको हमने नाम दिया है करंट। सो करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। करंट में हम दो डायरेक्शंस लेते हैं। जो कन्वेंशनल है, कन्वेंशनल मीन्स पारंपरिक, जो शुरू से चली आ रही है विदाउट एनी रीजन। तो कन्वेंशनल डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव टू नेगेटिव। हम आगे जितने भी डायरेक्शंस लेंगे, जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी? दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। लेकिन जो एक्चुअल डायरेक्शन है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट विच इज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता है कि हमने इसे एक्चुअल क्यों कहा? एक्चुअल क्यों कहा? क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव है, और नेगेटिव से पॉजिटिव क्या मूव करेंगे? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज किसकी तरफ जाएगा? पॉजिटिव की तरफ। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स में से कौन सा मोबिल होता है? इलेक्ट्रॉन्स, राइट? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स तो मूव नहीं कर सकते, तो कंडक्शन में कौन पार्टिसिपेट करता है? इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाउ दे कैन मूव फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव इजिली। हालांकि अगर हम कन्वेंशनल की बात करें, दिस इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और नेगेटिव की तरफ कौन मूव करेगा? पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज किसका लेंगे? प्रोटॉन का, और प्रोटॉन तो मूव करते नहीं है। तो एक्चुअल जो करंट है वो किसकी वजह से फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो रियल करंट कौन सा होता है? इलेक्ट्रॉनिक करंट।
लेकिन कन्वेंशनल मीन्स जो हमने शुरू से एज्यूम किया हुआ है, जो हम फॉलो कर रहे हैं वर्ल्ड वाइड, इसलिए जो डायरेक्शन लेते हैं दैट इज फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, दैट करंट इज कॉल्ड कन्वेंशनल करंट। क्वेश्चन अब ये आता है कि अगर हमें करंट की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। सो I दैट इज इक्वल टू Q ओवर T। Q यहां पर क्या है, चार्ज, T क्या है, टाइम, बिकॉज हमने अभी डिफाइन किया था करंट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। सो नाउ ये आपका फर्स्ट फार्मूला है, आपको क्वेश्चन में चार्ज एंड टाइम दिया जाएगा एंड यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ करंट। अगर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दे रखे हो एंड इन केस इफ दे आस्क यू टू फाइंड द करंट, दैट ऑल्सो वी कैन फाइंड आउट। हाउ, लेट्स सी। अगर एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन पर वी हैव चार्ज स्मॉल e। Now what is this small e? That is 1.6 into 10 raised to power minus 19 coulomb. Okay? तो एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है स्मॉल e, तो n इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कितना हो जाएगा, Ne। और इस Ne को हम क्या बोलेंगे, दैट इज माई टोटल चार्ज। So now we can replace this value of Q with Ne over T so that we get I, that is Ne by T. So please keep these two formulas in mind. ठीक है, आपको अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन है, टाइम गिवन है, यू कैन फाइंड द करंट। अगर आपको डायरेक्ट चार्ज गिवन है फॉर अ गिवन टाइम, इवन दैट ऑल्सो यू कैन फाइंड द करंट। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यूनिट। करंट की यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट जो है करंट की, दैट इज एम्पियर। एम्पियर हमने जो साइंटिस्ट है एम्पियर, उनके नाम पर इसे रखा है। तो द एसआई यूनिट इज एम्पियर। और अगर इसे हम कूलम और सेकंड की टर्म्स में लिखें, द एसआई यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम एंड द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकंड, so we can write it as coulomb per second. So this is how we define current, this is how we find the current. Now एक काफी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट थे, ओम। इन्होंने अपना एक लॉ दिया था जिसे हम बोलते हैं ओम्स लॉ। ये समझने से पहले वी शुड नो कि सर्किट डायग्राम क्या होता है, उसमें कंपोनेंट्स क्या क्या लेते हैं। तो बेटा ये ध्यान रखना, यहां पर ये जो सिंबल होगा, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, तो अगर हम सिर्फ ये एक ही पॉजिटिव और नेगेटिव चीज यूज कर रहे हैं, इसको हम बोलते हैं सेल। और अगर हम कंबाइन करते हैं टू और मोर देन टू सेल्स को, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैटरी। दिस इज कॉल्ड बैटरी। नाउ इसके अलावा इफ वी यूज this and this. Now what is this? First जो मैंने लिखा है that is galvanometer. What is galvanometer? To detect the presence of the current. What is voltmeter? To find out the potential difference. And what is ammeter? To measure the strength of the current. मतलब किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है वो हम मेजर कर सकते हैं एम मीटर से। लाइक एम मीन्स एम्पियर, मीटर मीन्स टू मेजर इट। करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा, सिर्फ अगर ये चेक करना है तो वो हम चेक करते हैं गैल्वेनोमीटर से। वोल्ट मीटर, अगर हमें चेक करना है कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस द टू एंड्स, वो हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ वोल्ट मीटर, जिसे मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। देन अगर आपके पास सिंगल ये वायर है, दैट वायर इज कॉल्ड कनेक्टिंग वायर। और अगर ये सिंबल आप यूज करते हैं सर्किट में, यहां पर अगर आपने बीच में डॉट नहीं लगाया है, दैट इज कॉल्ड ओपन की। और अगर आप डॉट लगा देते हैं, दैट इज कॉल्ड क्लोज्ड की। देन कई बार आप देखना यहां पर सिंबल ऐसा होता है, या हो सकता है इसको हमने ऐसे शो किया हो। तो यहां पर हमने टू वायर्स ले रखी हैं, लेकिन ये टू वायर्स आपस में जॉइंट नहीं है, उसके जस्ट ऊपर से ये मूव कर रही है। तो ये कुछ सिंबल्स हैं विच यू हैव टू कीप इन माइंड।
ताकि जब हम ओम्स लॉ डिस्कस करें तो आपको ये पता रहे कौन कौन से सिंबल हम कहाँ कहाँ यूज कर रहे हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर एक बैटरी लगाई है, यहाँ पर हमने की लिया है। जब भी आप डायग्राम लें तो डायग्राम को लेबल जरूर करना है। यहां पर हम सीरीज में एमीटर लगाएंगे। देन यहां पर ये एक सिंबल मैंने यूज किया है, दैट सिंबल, जिसे मैं आपको बाद में बताने वाला था, बट अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। ये सिंबल जो है, दिस इज फॉर रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस आपका कोई भी हो सकता है, जैसे हम यहाँ पे बल्ब भी ले सकते हैं, बल्ब को हम इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। कोई भी फिलामेंट ले सकते हैं, गीजर ले सकते हैं, एसी ले सकते हैं, यू कैन टेक एनी रेजिस्टेंस। इसके साथ आप वोल्ट मीटर लगाते हैं। वोल्ट मीटर हम क्यों लगाते हैं? एज आई हैव जस्ट टोल्ड यू, टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। एंड देन इसको फर्दर हमने कनेक्ट कर दिया कनेक्टिंग वायर से। एंड जब भी आप सर्किट डायग्राम बनाओ, मेक श्योर करंट की डायरेक्शन स्पेसिफाई करनी है। नाउ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ ने क्या देखा? ओम ने क्या देखा कि जितनी ज्यादा आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हो, मोर द पोटेंशियल डिफरेंस यू अप्लाई, more the current you have. That means the potential difference across the ends of the conductor, that is directly proportional to the current flowing through it. अब सिर्फ यहां तक नहीं लिखना, आपने ये जरूर लिखना है keeping the other physical conditions like temperature, pressure, etc. constant. तो अगर ये सब factors constant हैं, then we can say that the potential difference is directly proportional to current. प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाकर वी यूज द कांस्टेंट आर, और इस आर को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। तो बेटा इसको लर्न करने का एक ट्रिक है, इसको आप वीर के नाम से भी याद कर सकते हो। ठीक है, वीर। तो V इज इक्वल टू आई आर, वेयर V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, I इज द करंट एंड R इज द रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस को हम डिफाइन कैसे करेंगे? रेजिस्ट करना, ऑब्स्ट्रक्ट, हिंड्रेंस, कि अगर आपके पास जितने भी चार्ज पार्टिकल्स हैं वो जो रेजिस्ट कर रहे हैं, बिकॉज इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन पोजेस्ड बाय द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इनसाइड द कंडक्टर। जैसे आप हाईवे पे जाते हो, कार आप ड्राइव कर रहे हो, आपके आगे सामने कार्स हैं, तो वो कार्स क्या कर रही हैं? आपकी कार को हिंड्रेंस कर रही है, ऑब्स्ट्रक्ट कर रही है। दैट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। इसको हम डिटेल में अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। हमने क्या क्या डिस्कस करना है? द फैक्टर्स अफेक्टिंग रेजिस्टेंस, the factors affecting resistivity, the combination of resistors, that we will do in our next class. Thank you.